इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि प्रियंका गांधी इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव लड़े। इस बाबत इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें लिखा है कि प्रियंका गांधी को इलाहाबाद की फूलपुर सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। यहां आपको बता दें कि फूलपुर सीट से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। तो सोनिया गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और ये कहा गया है कि 2014 लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें इलाहाबाद की फूलपुर सीट से प्रियंका गांधी जो हैं वो चुनाव लड़े। कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को बाकायदा इस बाबत चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा गया है कि प्रियंका गांधी को इलाहाबाद की फूलपुर सीट से 2014 को लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ाया जाए। आपको ये बता दें कि फूलपुर सीट से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे और यहीं से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, ये इच्छा जताई गई है। तो लिहाजा सोनिया गांधी को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि प्रियंका गांधी को इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाया जाए। जैसे कि आपको मालूम है, कल एक खबर निकली थी कि प्रियंका गांधी जो है पूरे देश में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी। हालांकि बाद में इस खबर का खंडन कांग्रेस की तरफ से आया था। आज ये एक और खबर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी हैं, उसके अलावा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभंजन वर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस खबर के बारे में आप बता पाएंगे? देखिए, इलाहाबाद की जो कांग्रेस कमेटी है, जो वहां की लोकल स्थानीय इकाई होती है, उसने एक प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव बना के सोनिया गांधी को भेजा है, जिसमें कहा गया कि फूलपुर सीट से, जो कि वहां की वजनदार सीट है, वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वहां से जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़ चुके थे और इलाहाबाद गांधी परिवार का ननिहाल माना जाता है, इसलिए वहां से चुनाव लड़ाने की बात कही गई है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही प्रियंका को पूरे देश में चुनाव प्रचार की कमान संभालने की बात सामने आई थी, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर खंडन किया था और साफ तौर पर कहा था कि रायबरेली और अमेठी तक, जहां वो अभी तक प्रचार करती रही है, वहीं ही सीमित रहेंगी। अभी कांग्रेसी हलकों में, कांग्रेसी गलियारों में यह बात भी आई थी कि जो अपनी सोनिया गांधी की अपनी मां की सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल अभी तक कांग्रेस इन सारे मामलों का खंडन ही करती रही है। अब देखना ये होगा कि एक नगर इकाई से जो प्रस्ताव आया है उसको कितनी मान्यता दी जाती है। बिल्कुल प्रबंधन, ये चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? कल जिस तरह से ये खबर आई थी कि पूरे देश में प्रचार का जिम्मेदारी संभालेंगी प्रियंका गांधी, हालांकि बाद में खंडन हुआ था, अब आज एक और खबर ये सामने आई है। बिल्कुल, देखिए मनोज जो कह रहे हैं वो बहुत सही बात है कि फूलपुर से एक इकाई से, नगर इकाई से ये मांग उठी है, उसको कितनी तवज्जो दी जाएगी ये देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पे तवज्जो नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट जिस तरह से कल पूरी खबर को कांग्रेस ने उसका खंडन किया है, दिक्कत यह है इस समय कांग्रेस के सामने कि उनके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनको ये लगता है, बड़े धड़े को लगता है कि प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, और प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में आ सकता है। क्योंकि एक फीलिंग ये है कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, वो नेचुरल लीडर दिखती हैं, उनके हाव भाव, बात करने का तरीका, ये सब कुछ एक स्वाभाविक नेता के तौर पे दिखता है। राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है उनकी छवि। राहुल गांधी अभी भी ऐसा लगता है कि वो काफी मेहनत करते हैं और उसके बाद कोई बात रखते हैं। कई जो इंपॉर्टेंट विषय होता है राहुल गांधी उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी से जब भी लोगों को बातचीत करने का मौका मिलता है तो उनका रिस्पांस बहुत क्विक और बहुत स्वाभाविक होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो वर्कर्स हैं कि प्रियंका गांधी जो है ये बैटन को आगे बढ़ा सकती हैं। और इससे फूलपुर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वहां से चुनाव लड़ते थे, तो एक फैमिली बेस्टन के रूप में उसको देखा जाता है। और ये माना जाता है कि अगर प्रियंका गांधी कहीं से लड़ेंगी तो इन्हीं इलाकों से उनको लड़ना चाहिए, रायबरेली है या अमेठी है या फिर फूलपुर है। तो एक मांग उठी है, स्वाभाविक है। कल की खबर के बाद लोगों को ये लगने लगा है कि एक पॉसिबिलिटी है और इसलिए वर्कर्स की तरफ से ये मांग उठेगी। और ये चीज अब आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगह से लोग ये डिमांड करेंगे कि प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए और कोशिश ये की जाएगी कि हमारे यहां सबसे पहले आए। और मनोज, स्टेट में किस तरह का रिएक्शन इस पर मिल रहा है? क्या किसी आपने कांग्रेस के नेता से बात करने की कोशिश की? मैंने बात करने की कोशिश की, 2-3 नेताओं से मेरी बात हुई जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, यानी जो यहां पर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है, जो ऐसी इकाइयों की एपेक्स बॉडी है, उससे हमने बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके के प्रस्ताव आते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल प्रियंका गांधी के बारे में इस तरीके का कोई विचार नहीं है। और अंदर खाने में उन्होंने मतलब ऑन द कैमरा बात नहीं कही, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है कि जो कुछ भी होगा राहुल गांधी ही कमान संभालेंगे, वही हमारे अगुवा है, वही आगे काम करेंगे। और मनमोहन सिंह का नाम भी लिया उन्होंने, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पर सभी जिनसे भी मेरी बात हुई वो नानुकुर ही करते रहे। बिल्कुल। और वैसे आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने और 2014 के चुनाव में पूरे देश में प्रचार की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने ऐसी खबरों को भ्रामक और शरारत से भरा हुआ बताया था।
प्रियंका गांधी पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। सोमवार की सुबह इस खबर के आते ही सियासी खेमों में खलबली मच गई। बात यहां तक चली कि शुरुआत इसी महीने मध्य प्रदेश में पार्टी की रैली से होगी। कांग्रेस सूत्रों ने यहां तक कहा कि प्रियंका गांधी अब बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं। कहा जाने लगा कि 2014 के चुनाव में पहली बार प्रियंका की प्रतिभा लोगों के सामने होगी। वो रायबरेली और अमेठी तक सीमित नहीं रहेंगी। मीडिया में खबर आते ही कांग्रेस का पूरा प्रचार तंत्र खबर के खंडन में जुट गया। हम इसको पूरी तरीके से इस भ्रामक प्रचार का खंडन करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है और इस प्रकार की खबर शरारत से भरी हुई है। इस खंडन के पीछे क्या कोई वजह है? प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने से किसका नफा नुकसान हो सकता है? क्या किसी के लिए प्रियंका चुनौती साबित हो सकती है? इन सवालों का जवाब कम से कम कांग्रेसी खेमा तो नहीं दे रहा, लेकिन विपक्ष इसके कई मतलब निकाल रहा है। दरअसल इस बहाने विपक्ष को राहुल पर हमला करने का मौका मिल गया है। अब राहुल फ्लॉप हो गए तो हो गए। अब कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं है तो वो ढूंढ रहे हैं। उसी में से किसी ने दी होगी न्यूज। तो आपके घर का झगड़ा है, वो हम पर क्यों और मीडिया को क्यों दोष दे रहे हो? प्रियंका अब तक सोनिया गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली और राहुल गांधी की लोकसभा सीट अमेठी का कामकाज देखती रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी वो रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकली। हालांकि उनके प्रचार के बावजूद इस क्षेत्र में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका मानता है कि पार्टी को गर्त से निकालने का करिश्मा अगर गांधी परिवार में इस वक्त किसी के पास है तो वो प्रियंका ही है। सूत्रों की माने तो प्रियंका देर सबेर सक्रिय राजनीति में आएंगी भी, लेकिन सोनिया गांधी उस फार्मूले की तलाश में है कि प्रियंका के करिश्मे का कांग्रेस को फायदा भी हो, लेकिन राहुल की कीमत पर नहीं। कैमरामैन निजाम के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।